प्रणाम। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। थर्सडे है तो चलिए देखते हैं साईं का क्या मैसेज या गाइडेंस है आपके करंट सिचुएशन के लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, साईं की एनर्जी टाइमलेस तो रीडिंग भी टाइमलेस रखूंगी। एंड किसी भी जेंडर, जोडियाक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स टेक अ कार्ड। इतनी जल्दी? फेस रियलिटी। स्टॉप रनिंग आफ्टर अ मिराज, इट्स एन इल्यूशन। वेक अप एंड स्मेल द कॉफ़ी। चीज़ें आपके सामने हैं, चीज़ें जैसे आपके सामने हैं उसको वैसा ही एक्सेप्ट कीजिए। वो मत सोचिए, उसको ओवर एनालाइज, हर सिचुएशन को ओवर एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये अगर कोई दिखा रहा है आपको कि आसमान का रंग नीला है तो उसको फेस वैल्यू पर ही ले लीजिए कि हाँ आसमान का रंग नीला है। उसको डिकोड करने, ओवर एनालाइज करने, ओवर थिंक करने मत जाइए कि क्यों नीला है, दुखी है। ओ ब्लू इज़ द कलर ऑफ मोनोटनी, ब्लू इज़ द कलर ऑफ मेलांकोली। अच्छा वो दुखी है इसीलिए स्काई का कलर उसके लिए ब्लू लग रहा है। नो, जो इंसान जैसे दिखा रहा है, लाइक कोई अगर आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं उसको वो मत सोचने की कोशिश कीजिए कि ओह ये ऐसे ही दिखा रहे हैं, दिल में मेरे लिए प्यार है, ये ना किसी मजबूरी में आके ऐसा कर रहा है। क्या आपके पास प्रूफ है, एविडेंस है? क्या आपने क्रॉस चेक किया है, वेरीफाई किया है जो वो दिखा रहे हैं और जो वो फील कर रहे हैं वो अलग है? या फिर कोई रैंडम टैरो रीडर्स, जो रैंडम कलेक्टिव टैरो रीडिंग्स होते हैं वहाँ से कोई एनर्जी पिक कर लिया, कोई रीडिंग पिक कर लिया और आपने अपने आप को डेलुलू में डाल दिया? नो, साईं आज बहुत ही, आज की जो कलेक्टिव हो, आप लोग किसी ना किसी डेलुलू में हो, रियलिटी फेस नहीं करना चाहते हो क्योंकि आपको लग रहा है डेलुलू ही सही। ऐसा नहीं है आप नहीं जानते कि ये इल्यूशन है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते कि आप मिराज के पीछे दौड़ रहे हो। यू आर अवेयर, वाइज इंसान हो, बुद्धिमान या बुद्धिमती हो, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से, बट वो रियलिटी फेस इसीलिए नहीं करना चाहते हो क्योंकि इतने सारे अपने आप को इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, हर तरह से इतना इन्वेस्ट कर लिया है इस सिचुएशन में कि अभी आप, यही आपका वर्ल्ड बन गया है। आपको लग रहा है जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी सिचुएशन या कोई भी इंसान आपका पूरा वर्ल्ड नहीं हो सकता है। कोई सिचुएशन या इंसान आपके वर्ल्ड के एक हिस्सा हो सकते हैं, मे बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, बट पूरा वर्ल्ड नहीं हो सकता है। पर आपने अभी उसी सिचुएशन को या उसी इंसान को अपनी पूरी ज़िंदगी बना के रख दिया है, पूरा वर्ल्ड बना के रख दिया है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच उसका तो कुछ नहीं बिगाड़ रहा है, आप धंसते जा रहे हो। ये जो डेलुलू आपको डर लग रहा है कि अगर चलो गलत फहमी ही सही, इल्यूशन ही सही, फिर भी किसी ना किसी फॉर्म में तो है वो मेरी ज़िंदगी में, अगर ये भी चला गया तो मैं किस चीज़ को होल्ड करके जीऊँगी? ऐसा नहीं है। स्लो पॉइजनिंग से अच्छा है एक बार में काम तमाम कर लो, है ना? तो ये आपके स्लो पॉइजनिंग का काम कर रहा है, इससे अच्छा तो थप्पड़ मार के आप जाग जाओ, वेक अप एंड स्मेल द कॉफ़ी। सो जो भी फेस रियलिटी, ऑल्सो आई कैन चैनल अनदर एनर्जी क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, यहाँ मल्टीपल एनर्जीज आते हैं, जो भी चैनलिंग होगी आई हैव टू कन्वे, दैट इज़ माई जॉब। और एक चीज़ है, आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत अनरियलिस्टिक है, या फिर जो भी आप प्लान कर रहे हो, जिस तरह एक सिचुएशन को हैंडल करने की या कुछ अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हो, जस्ट रीथिंक अबाउट इट। थोड़ी अनरियलिस्टिक प्लानिंग है, थोड़ा राहु एनर्जी काफ़ी प्रभावित कर रहे हैं फ़िलहाल आपके हर डिसीजन को, एक्शन को, शायद इवन आपके थॉट्स एंड वर्ड्स को सही से ठीक सोच नहीं पा रहे हो। सो इन दैट केस साईं आज बहुत ही साफ साफ कह रहे हैं कि सी, स्टॉप रनिंग आफ्टर अ मिराज, स्टॉप चेजिंग इल्यूशन, फेस रियलिटी, शांत हो, अशांत मन ना, जितना, जैसे ही कोई इच्छा करके डिप्रेशन में नहीं जाते हैं, कोई इच्छा करके वो स्ट्रेस नहीं लेते। जब हम लोग भी बोलते हैं कि शांत रहो, इट्स नॉट दैट कि आप अशांत रहना चाहते हो। कौन अशांत रहना चाहता है? कौन दुखी रहना चाहता है? कौन हंसना नहीं चाहता है? कौन खुश नहीं रहना चाहता है? हम सब चाहते हैं पर नहीं होता है। बट
व्हेन आई से कि शांत रहिए, इसका मतलब ये है कि खुद के इंद्रिय पर, खुद के इमोशंस पर थोड़ा सा नियंत्रण लाइए। आप भी जानते हो ये मैसेज उनके लिए नहीं आता। अगर अगर आपको नहीं पता होता कि आप एक इल्यूशन को चेज कर रहे हो, आप एक डेलुलू में जी रहे हो, अभी भी आप एक रोज टिंटेड ग्लासेस से एक सिचुएशन को या एक इंसान को देख रहे हो, ऐसे एक इंसान को बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हो जो आपका वो बेनिफिट डिजर्व ही नहीं करता है या करती है, आप जानते हो वो, इसीलिए ये मैसेज आपके सामने आया है। नहीं तो भैंस के सामने कौन बीन बजाता है? अगर आप अवेयर नहीं होते कि आप रियलिटी फेस नहीं कर रहे हो, आप डेलुलू में नहीं जी रहे हो, आप इल्यूशन चेज नहीं कर रहे हो, तो ये मैसेज आपको देने का कोई मतलब नहीं। क्योंकि अगर ये मैसेज आप तक पहुंचता भी तो भी आप कहते हाँ, कहाँ मैं डेलुलू में हूँ, कहाँ मैं इल्यूशन को चेज कर रहा हूँ। नहीं, आप जानते हो, पर समहाउ द अदर वो होता है ना, एडिक्शन हो जाता है, छोड़ते हुए भी आप छोड़ नहीं पाते हो। जैसे मुझे कोल्ड ड्रिंक का एडिक्शन था, 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक्स हर डे पीना है मुझे। दोज वर द डेज मेरा शुगर डाउन हो रहा था, आई वॉज इन द वर्स्ट फॉर्म ऑफ हेल्थ। जब मेरे पर्सन ने मुझे वो ट्रॉमा दे के गए थे, सो आई वॉज एडिक्टेड। मुझे पता था वो कोल्ड ड्रिंक अच्छी नहीं है, मेरे लिए सही नहीं है, एवरीथिंग, बट आई कुडंट गेट ओवर इट। एंड धीरे धीरे आई वर्कड ऑन इट कि चलो कंट्रोल करते हैं। आई स्टार्टेड माई साधना एंड एज एन जो मैं नहीं कर रही थी, करते करते वो होता है ना कि इंटरनल क्लेंजिंग जब होता है तो आउटवर्ड क्लेंजिंग भी शुरू हो जाता है। मैं आत्म प्रचार नहीं कर रही हूँ, बस एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि आप ये मत समझो कि ये बैठ के यहाँ बकचोदी कर रही है अपनी ज़िंदगी में तो मस्त है, हमें ज्ञान पेल रही है। नो, इट्स नॉट दैट, आई हैव बिन थ्रू इट। इसीलिए तो मैंने कहा कि कोई डिप्रेशन में नहीं रहना चाहता है, कोई रात रात भर उल्लू की तरह जागना नहीं चाहता है। हम सब चैन की नींद सोना चाहते हैं, हंसना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, शांति चाहते हैं, पर नहीं होता है। हम लोग ज़्यादा सेंसिटिव है, जो लोग ज़्यादा सेंसिटिव है, जो लोग ज़्यादा इमोशनल है, कंपैशनेट है, एम्पैथ्स है, उन लोग के लिए सिचुएशन और डिफ़िकल्ट हो जाती है। इट्स अंडरस्टैंडेबल, बट एट द सेम टाइम हम लोग सब ज्ञान पापी है, हम लोग को पता है कि गलत कर रहे हैं हम लोग, फिर भी हम लोग संभाल नहीं पाते। इसीलिए आज साई का ये मैसेज आया है, रियलिटी फेस कीजिए, इतना मुश्किल नहीं है, अभी भी वक्त है। अभी अगर कुछ नहीं किया ना, तब मुश्किल बढ़ जाएगी, तब हाथ से निकल जाएगा। वो होता है ना कि एक लेवल तक हम लोग को समझ, एक लेवल तक चीज़ें हमारे हाथ में होती है, अभी भी चीज़ें आपके हाथ में है। आप चाहते स्टॉप चेजिंग एंड अ मिराज, जो जैसा है, जो आपके सामने जैसा पेश हो रहा है, उसको फेस वैल्यू पे आप एक्सेप्ट कीजिए। अगर इससे ज़्यादा कुछ होगा तो देखा जाएगा, पर फिलहाल अगर कोई ना बोल रहा है तो अरे वो ऐसे ही मुंह पे ना बोल रहे, अंदर ही अंदर हाँ है, मुझे पता है, आई कैन एनर्जेटिकली फील, ओके होता है। मैं इसको छोटा नहीं कर रही हूँ, होता है। बट ये कार्ड अगर आया है आपके सामने तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई डेलुलू में तो अभी भी खुद को रखे हुए हो आप जानते हो, आप निकलना चाहते हो, निकल नहीं पा रहे हो, एक झटके में निकल जाओ। इट्स लाइक हो पाएगा, धीरे धीरे। अगर नहीं, दो तरह से चीज़ों को छोड़ सकते हो, एक झटके में या फिर धीरे धीरे करके, वॉट एवर सूट्स यू। मेरे मुंह से निकला एक झटके से निकल जाओ, मे बी द यूनिवर्स वॉन्ट्स टू कन्वे दैट, बट येस, स्टॉप चेजिंग अ डेलुलू, स्टॉप चेजिंग अ मिराज। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओम साई राम, शंभू।